रेलवे स्टेशन, सुबह का वक्त, भीड़ का शोर, ट्रेन की सीटी, ठेले वालों की आवाजें। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भीड़ के बीच एक औरत झुकी हुई थी, हाथ फैले हुए, आंखों में लाचारी, बदन पर पुराने जगहजगह से फटे कपड़े। वो लोगों से कह रही थी, बाबू, थोड़ा दे दो, बच्चा 2 दिन से भूखा है। उस औरत का नाम था सरला और उसके साथ खड़ा था एक 10 साल का लड़का, दुबला पतला, नंगे पांव, आंखों में भूख और सपनों की चमक लिए। उसका नाम था आरव। आरव बार बार मां का आंचल पकड़कर कहता, मां, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं बड़ा होकर बड़ा आदमी बनूंगा, अफसर बनूंगा। सरला थकी आंखों से बेटे की ओर देखती और दिल ही दिल में कहती, हाँ बेटा, तू जरूर बनेगा। तेरी मां चाहे भूखी मर जाए, लेकिन तुझे पढ़ाई से वंचित नहीं करेगी। सरला की जिंदगी कभी इतनी कठिन नहीं थी। पति छोटा मोटा मजदूर था, लेकिन बीमारी ने उसे जल्दी छीन लिया। पति के मरते ही सारे रिश्तेदार दूर हो गए। कहने को परिवार था, लेकिन किसी ने सहारा नहीं दिया। सरला ने दूसरों के घरों में काम किया, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, लेकिन कमाई इतनी कम कि बेटे का पेट भरना मुश्किल हो गया। वक्त ने उसे मजबूर किया और वो स्टेशन पर भीख मांगने लगी। लोग कहते, अरे, भीख मांगना पाप है, लेकिन सरला जानती थी, बेटे का पेट भरना, उसे पढ़ाना पाप नहीं, धर्म है। आरव भले ही गरीबी में बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वो कहता, मां, मैं एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा, मैं पुलिस की वर्दी पहनूंगा, लोग मुझे सलाम करेंगे। सरला उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती, लेकिन भीतर से डरती भी थी। कभी सोचती, क्या मेरा बेटा वाकई पढ़ पाएगा? क्या गरीबी उसके सपनों को कुचल नहीं देगी? लेकिन हर रोज जब वो स्टेशन पर हाथ फैलाती, तो उसे यही हौसला रहता कि ये अपमान सिर्फ बेटे की पढ़ाई के लिए है। आरव पास के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। फीस बहुत कम थी, लेकिन मां के लिए वही भारी थी। कभी कभी उसे फीस भरने के लिए पूरे दिन स्टेशन पर खड़े रहना पड़ता। लोग ताने देते, पढ़ाई से क्या होगा, तेरे बेटे को भी भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन सरला कहती, नहीं, मेरा बेटा अफसर बनेगा, तुम देखना। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। टीचर अक्सर कहते, ये लड़का अगर सही माहौल पाए तो बहुत आगे जाएगा। सरला अक्सर खुद भूखी रह जाती। एक रोटी होती तो वो बेटे को खिला देती। खुद स्टेशन की ठंडी जमीन पर सोती, लेकिन बेटे के लिए किताब खरीदती। कभी कभी आरव कहता, मां, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं, काम कर लूंगा, पैसे कमा लूंगा। लेकिन सरला उसे डांट देती, अगर तूने पढ़ाई छोड़ दी तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बेटा, तू सिर्फ पढ़ाई कर, बाकी सब मैं कर लूंगी। गांव में लोग सरला और आरव को देखकर हंसते, देखो देखो, भिखारन का बेटा अफसर बनेगा। हाँ, ये बातें आरव के दिल को चीर देती, लेकिन मां उसे हिम्मत देती। लोग चाहे जो कहें बेटा, अगर तेरी नीयत और मेहनत साफ है तो भगवान तुझे जरूर मंजिल देगा। आरव 10वीं कक्षा में पहुंचा। फीस, किताबें और परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन उसी वक्त सरला बीमार पड़ गई। खाना तक नसीब नहीं था। आरव रोते हुए बोला, मां, मैं पढ़ाई छोड़ दूं? सरला ने आंखों में आंसू लिए कहा, अगर तूने किताब छोड़ दी तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बेटा, तू पढ़ाई करेगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों न पड़े। वो फिर स्टेशन पर खड़ी हो गई। खांसते खांसते भीड़ के बीच हाथ फैलाकर बेटे का फॉर्म भरवाया। आरव ने परीक्षा में टॉप किया। पूरा स्कूल उसकी तारीफ करने लगा। 12वीं तक का सफर भी आसान नहीं था, लेकिन मां के त्याग और बेटे की मेहनत से वो भी पूरा हुआ। अब आरव का सपना और बड़ा हो चुका था, आईपीएस बनना। वो दिल्ली गया तैयारी करने, लेकिन पैसे कहां से आते? किराया, किताबें, कोचिंग, सब बहुत महंगा था। सरला फिर वही करने लगी। स्टेशन से छोटे छोटे पैसे बचाकर डाक से भेजती, कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए। हर चिट्ठी में लिखती, बेटा, मां भूखी रह लेगी, लेकिन तू बस पढ़ाई करता रहना। दिल्ली में आरव का संघर्ष और बढ़ गया। वो छोटे से कमरे में एक बल्ब की रोशनी में रात भर पढ़ाई करता। पेट में खाना नहीं होता, लेकिन किताबों से पेट भरने की कोशिश करता। कभी कभी उसे लगता कि अब हार मान ले, लेकिन मां की चिट्ठी उसे फिर खड़ा कर देती। हर बार मां लिखती, बेटा, तू मेरे सपनों की आखिरी उम्मीद है, अगर तू हार गया तो मेरा जीना बेकार हो जाएगा। आरव रोकर किताब बंद करता और फिर नए हौसले से खोल देता। पहली बार उसने यूपीएससी का इम्तिहान दिया, नाकाम रहा। दूसरी बार फिर नाकाम। तीसरी बार भी असफल। लोग हंसते, तेरे जैसे गरीब कहां अफसर बनते हैं?
लेकिन सरला हर बार बेटे को कहती, बेटा, नाकामयाबी ही सफलता की पहली सीढ़ी है, कोशिश कर, एक दिन भगवान तेरी मेहनत का फल जरूर देगा। आखिरकार चौथी बार जब रिजल्ट आया, आरव का नाम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। वो आईपीएस अफसर बन चुका था। खुशी से उसकी आंखें छलक पड़ी। वो सबसे पहले अपनी मां को याद करने लगा। कुछ महीनों बाद वर्दी पहनकर आरव अपने ही शहर लौटा। सड़क पर गाड़ियों का काफिला, पुलिस के जवान, लोग इकट्ठा। लेकिन आरव सीधा स्टेशन की ओर गया। वही जगह, वही प्लेटफॉर्म, वही शोर, जहां उसकी मां ने सालों तक अपमान सहा, भीख मांगी, भूखी रही, लेकिन बेटे को पढ़ाया। आज वही बेटा वर्दी में लौट रहा था। स्टेशन पर सरला अब भी बैठी थी। कमजोर शरीर, सफेद बाल, हाथ में कटोरा। वो लोगों से कह रही थी, बाबू, थोड़ा दे दो। तभी भीड़ में से एक बड़ी गाड़ी रुकी। लोगों ने देखा, चमचमाती वर्दी में आईपीएस अफसर उतरा। उसके चेहरे पर गर्व और आंखों में आंसू थे। वो सीधे अपनी मां के पास गया। भीड़ दंग रह गई। सब सोचने लगे, ये अफसर यहां क्यों आया? आरव ने झुककर अपनी मां के पैर छुए, कहा, मां, आज जो कुछ भी हूं, तेरी वजह से हूं। तूने भूख सही, अपमान सही, लेकिन मुझे कभी हारने नहीं दिया। सरला कांपते हाथों से बेटे के चेहरे को छूने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, बेटा, आज मेरी सारी तकलीफें सफल हो गई। भगवान ने मुझे ये दिन दिखा दिया। जो लोग कभी सरला को ताने मारते थे, वही अब हाथ जोड़कर खड़े थे। लोग फुसफुसाने लगे, ये वही लड़का है, भिखारन का बेटा, आज आईपीएस बन गया। आरव ने सबके सामने कहा, आज मैं अफसर इसलिए नहीं बना कि मैं होशियार था। मैं अफसर इसलिए बना क्योंकि मेरी मां ने मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। जो मां अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती है, उसका बच्चा कभी हार नहीं सकता। भीड़ तालियों से गूंज उठी। गांव में जब आरव लौटा तो उसका स्वागत फूल मालाओं से हुआ। लोगों ने ढोल बजाए, आतिशबाजी की। जिन्होंने कभी मजाक उड़ाया था, वही लोग अब उसकी मां के आगे सिर झुका रहे थे। आरव ने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया। उसका नाम रखा मां सरला विद्यालय, ताकि कोई और बच्चा गरीबी के कारण अपने सपने न खो दे। ये कहानी सिर्फ सरला और आरव की नहीं है। ये हर उस मां की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए भूख, दर्द और अपमान सह लेती है, लेकिन उन्हें पढ़ाने का सपना कभी नहीं छोड़ती। मां चाहे स्टेशन पर भीख मांगे, सड़क पर मजदूरी करे या भूखी रहकर बेटे को खिलाए, उसकी दुआ और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाते। हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, मां की ममता और इंसान की मेहनत अगर साथ हो तो कोई ताकत सपनों को रोक नहीं सकती।